कराची में नताशा नाम के एक अमीर घर की महिला ने अपनी टोयोटा लैंड क्रूजर कार से बाइक सवार एक पिता और उसकी बेटी को तेज रफ्तार में टक्कर मार दी, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। हैरानी की बात यह है कि मौके पर लोगों ने नताशा को पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। तमाम सीसीटीवी उसके खिलाफ गवाही दे रहे हैं, लेकिन उसके चेहरे पर शिकन तक नहीं है। उसे लगता है कि वो पैसे और रसूख के दम पर छूट जाएगी। कोर्ट ने उसे 14 दिन की हिरासत में भेजा है। इस दौरान वो विक्ट्री साइन दिखाती नजर आई, उंगली से इशारे करती दिखी, कोर्ट के बाहर सेलिब्रेट करती दिखी और उसकी बॉडी लैंग्वेज ऐसी थी कि उसका कोर्ट कचहरी पुलिस कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो ये तस्वीरें पाकिस्तान के कराची की है, जहां पर आप देख सकते हैं बाइक सवार एक पिता और बेटी को एक लैंड क्रूजर चलाने वाली लड़की ने सड़क पर टक्कर मार दी। उसके बाद मौके पर ही पिता और बेटी की मौत हो गई, लेकिन वहां पर मौजूद लोगों ने लड़की को पकड़ लिया और उसके बाद पुलिस के हवाले कर दिया। लेकिन पुलिस के हवाले और कोर्ट जाते वक्त लड़की की ज़रा बॉडी लैंग्वेज आप देखिए, किस तरह से विक्ट्री साइन कर रही है और उंगलियों से कैसे इशारा कर रही है, और ये साफ दिख रहा है कि वो लोगों को बता रही है कि पुलिस उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। आशीष दीक्षित इस पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। आशीष, ये तस्वीरें पाकिस्तान की हैं और कोई नई बात नहीं है। जिस तरह से जो बॉडी लैंग्वेज उस लड़की की नज़र आ रही है, जिसने एक पिता की हत्या कर दी, एक बेटी की हत्या एक्सीडेंट में हो गई, लेकिन जिस तरह से लड़की का बॉडी लैंग्वेज है वो ये बता रहा है कि वहाँ की पुलिस और कोर्ट उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अनन्या, ये पूरा मामला जो है कराची का है। कराची में ये लड़की नशे में धुत गाड़ी चलाती है। सबसे पहले जो सीसीटीवी तस्वीरें सामने आई हैं, नताशा सबसे पहले एक सफेद रंग की कार को टक्कर मारती है। उसके बाद बाइक सवारों एक बाइक पे 2 लोग सवार थे, उन पर टक्कर लगती है, वो गिर जाते हैं। इसके बाद ये एक्सीलेटर पर, ब्रेक की जगह पर एक्सीलेटर पर पैर रखती है और तेजी से गाड़ी दौड़ाती है। वहां से क्या होता है कि सामने एक बुजुर्ग और उनकी बेटी बाइक पर जा रही थी, उस पर टक्कर लगती है और वो दोनों गिर जाते हैं। बाइक चकनाचूर हो जाती है और दोनों की मौत हो जाती है। इसके बाद क्या होता है कि लड़की गाड़ी से बाहर निकाला जाता है, इसको आसपास के लोग पकड़ लेते हैं और इस दौरान वो ऐसा दिखाने की कोशिश करती है जैसे वो मेंटल पेशेंट हो, वो बदहवास है लोग, लेकिन उसको पकड़ लेते हैं, पुलिस को बुलाते हैं, पुलिस को देते हैं। लेकिन उसका एटीट्यूड इस तरीके का है कि जैसे वो बहुत रईस है और बहुत पैसे वाली है, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। दूसरा, उसका एटीट्यूड ऐसा है कि वो किसी बीमारी से ग्रसित है। ये चीजें भी सामने आ रही हैं। अब इस केस में मेन पॉइंट क्या है? मेन पॉइंट इसमें मैं आपको बताता हूं इसमें क्या है। ये जो लड़की नताशा है, ये कराची में जो है गुल अहमद विंड पावर लिमिटेड की डॉटर है, यानी कि बेटी है। बहुत बड़े रसूखदार की बेटी है नताशा। और ये जो पत्नी है, जिसकी ये वाइफ है, वो उसका नाम दानिश इकबाल है, चेयरमैन ऑफ गुल अहमद एनर्जी लिमिटेड। अब एक बात बताइए, इसका केस कोर्ट में जाता है, इसको लगता है मैं छूट जाऊंगी, इसका केस कोर्ट में जाता है और वहां पर जो इसके वकील हैं वो ये दावा करते हैं कि ये मेंटल इसको दिक्कत है, ये मेंटल दिक्कत की वजह से ऐसा कर रही है। लेकिन सवाल ये उठता है, तमाम लोग, पाकिस्तान की जो मीडिया है, पाकिस्तान के जो वकील हैं, देखा किस तरीके से एक बुजुर्ग और लेकिन आशीष, अगर मेंटल प्रॉब्लम है तो आप गाड़ी क्यों चला रहे हैं? यही अगर आप नॉर्मल कंडीशन में नहीं है तो फिर आप गाड़ी क्यों चला रहे हैं? आपको किसने अलाउ किया गाड़ी चलाना? अनन्या, इसी पर मैं आ रहा हूं। गाड़ी चलाने का हक किसने दिया? नशे में गाड़ी चलाने का हक किसने दिया? तमाम चीजें हैं। एक इंपॉर्टेंट जानकारी और मैं देना चाहता हूं। इस केस मेट्रो पावर कंपनी लिमिटेड, जिसमें इसके हस्बैंड भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में है और नताशा स्वयं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में है, ये वो डिटेल्स हैं जिसमें दिख रहा है कि एक मेंटल पीस को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में कोई कैसे शामिल कर सकता है। तमाम सवाल उठ रहे हैं
और वकीलों ने जब मोर्चा खोला, वकील जब सामने आए और उस बुजुर्ग और उस बेटी के लिए सामने आए कि भाई क्या गरीबों का कोई हक नहीं सड़क पर चलने का, तब जाकर ये मामला और लाइमलाइट में आया। तब जाकर इसको पुलिस ने 14 दिन की, कोर्ट ने 14 दिन की कस्टडी में दी। इसके बाद ये मामला अभी है। लेकिन चाहे कचहरी हो, चाहे कोर्ट हो, चाहे स्पॉट हो जहां यहाँ ये घटना हुई है, ये उसी बिहेवियर में रही और उंगली दिखाती रही कि मेरा कोई क्या बिगाड़ लेगा, मेरा कोई क्या बिगाड़ लेगा। तो ऐसे भी लोग हैं। याद होगा आपको, पुणे में भी पोर्शा कांड हुआ था, उसमें भी नाबालिग के साथ जो चीजें हुई, किस तरीके से सब छुपाने की कोशिश हुई, ढकने की कोशिश हुई, शराब रही, तमाम चीजें रही। उसमें भी अमीर जादे का कांड आपने देखा। इस मामले में कराची का मामला है, लेकिन पाकिस्तान में इस केस ने पाकिस्तान में इस वक्त, क्योंकि 19 तारीख का मामला है और लगातार 4-5 दिन से मामला छाया हुआ है और पूरा मीडिया इस केस में वहां लगा हुआ है। मुझे लगा कि ये खबर दर्शकों को बतानी चाहिए थी कि शराब पीकर इस तरीके से गाड़ी चलाने वाले कुचल कर उनको लगता है कि वो बच जाएंगे, लेकिन आशीष, आपने पुणे का जिक्र किया, तो पुणे के मामले में हमने देखा कि कोर्ट किस तरह से कोर्ट ने संज्ञान लिया। नाबालिग था आरोपी, उसे जुवेनाइल कोर्ट पे भेजा गया। पिता की गिरफ्तारी हुई, दादा ने सेटलमेंट करने की कोशिश की, दादाजी ने उसकी भी गिरफ्तारी की गई। जो भी जिसने भी इन्वॉल्वमेंट दिखाई उसकी गिरफ्तारियां हुई, पूरा पुलिस ने एक्शन लिया। लेकिन अब देखने वाली बात यह है कि पाकिस्तान में अगर 15 दिन की हिरासत के बाद ये लड़की छूट जाती है तो पाकिस्तान, हालांकि पाकिस्तान एक ऐसा देश है जहां पैसे के दम पर आप कुछ भी करा सकते हैं, वहां तो सरकारें बदल जाती हैं, सरकारें गिर जाती हैं। ये तो बहुत छोटी बात है उन लोगों के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, यही मैं, क्योंकि मैंने तमाम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में इनका नाम बताया और जो इनके जो वकील दावा कर रहे हैं कि मेंटल प्रॉब्लम है इनको, इनका इलाज चल रहा है, उसकी भी रिपोर्ट सामने आई कि इनको कोई मेंटल प्रॉब्लम नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ पहले से एक भूमिका बनाई जा रही है कि मेंटल प्रॉब्लम है या अबनॉर्मल है। जो व्यक्ति कार चला रहा था, किसी भी तरह की कोई स्थिति में नहीं थी वो उस वक्त कार चलाने में, और जो लेडी ऑलरेडी किसी कंपनी की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, मेंटल प्रॉब्लम होने के बावजूद आप उसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कैसे बना सकते हैं? बहुत सारे सवाल है। ये सिर्फ और सिर्फ पहले से भूमिका बनाने की कोशिश की जा रही है ताकि एक सिंपैथी जो है वो उस लड़की को लेकर गेन की जा सके।